ज़रा उस पार जो हो रहा है वो भी तो ज़रा नज़र डाल लें। और उस पार जो हो रहा है उस पर सुनील गावस्कर बहुत नाराज़ हैं। क्यों नाराज़ हैं, क्या मसला है? सुनील गावस्कर एक्चुअली फॉरेन प्लेयर से बहुत नाराज़ हैं, और फॉरेन प्लेयर में भी खास करके वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से बहुत नाराज़ हैं। और उन्होंने एक तो कैमरन ग्रीन का भी जिक्र किया, उन्होंने बोला आप इतने एक्सपेंसिव है और आप अनफिट भी हैं, आपको इंजरीज भी हो रही हैं, आप कर भी कुछ नहीं रहे हैं। और उनको ये भी मसाइल है कि सारे फॉरेन प्लेयर्स यहाँ आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर उनको इंजरीज होते हैं। 4-4 ओवर आपने करने हैं, थोड़ा थोड़ा आपने खेलना है, और वो भी नहीं आप सही से खेल रहे। फिर उन्होंने पैट कमिंस के ऊपर भी तनकीद की है, और वो ये कह रहे हैं कि मुझे जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद से भी ये मसला है कि वो भी कर रहे हैं स्ट्रगल। और फिर पैट कमिंस क्यों हाफ ऑफ द लीग के लिए अवेलेबल नहीं है, हम आपको इतने इतने पैसे देते हैं, सिर्फ आपको नहीं देते हैं, आपके जो बोर्ड्स हैं उनको भी देते हैं। तो फिर अगर ये सब करने के बाद आपने आना ही नहीं है, तो आपने खेलना ही नहीं है, आगे परफॉर्मेंस ही नहीं देनी, तो फिर क्या मसला? इसका मैं बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। बड़े रिस्पेक्टेड हैं और हम अपने सीनियर खिलाड़ियों की तरह तमाम सीनियर क्रिकेटर्स की बड़ी इज्जत करते हैं। लेकिन तो वो पहले बयान दिया था पाकिस्तान वाला जी, ये इस तरह के बयान जो है ना वहाँ वो बहुत ज़्यादा मीडिया मेन हो गए। लेकिन मुझे एक बात बताएं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का दिमाग ख़राब है कि अपने टॉप 3 क्रिकेटर्स को वर्कलोड मैनेजमेंट उनकी वो करते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हमने पैसों में सब कुछ खरीद लिया है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का जो मेडिकल पैनल है, उनके जो सिलेक्टर्स हैं, वो पूरा आईपीएल में रख रहा है। आपको याद है जसप्रीत बुमराह के साथ ये हुआ था कि पिछले सीजन में कि पूरा सीजन खेल के फिर उनको इंजरी हो गई, वो इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं थे और एक उन्होंने टूर्नामेंट या सीरीज मिस की थी। मुझे लग रहा है गावस्कर साहब ये भूल गए हैं कि क्रिकेटर्स जो है ना उनको इंजरीज होती हैं, वो खुद भी क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ये चाह रहा है कि पैसे खर्च करके उनको ज़बरदस्ती खिला लें, सर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ऐसे नहीं होने देगा। उनके कप्तान, उनके मेन बॉलर्स हैं, ऐसे ही वो 4-4, 500-500 विकेट लेके नहीं बैठे हुए, वो 10 साल से उनको मैनेज कर रहे हैं। इसमें ये अगर सुनील गावस्कर साहब को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम तो फ्रेंचाइज के ओनर को होनी चाहिए। उनके कई बयान आए हैं कि ये अनफिट हो रहे हैं, उनके हवाले से भी बात करें बीच में ही साथ में, नहीं वो मीडिया में रहने के लिए ये चीज़ें थोड़ा बहुत बंदे को करनी पड़ती है। दूसरी बात ये कि जो ऑस्ट्रेलिया की बात की है अनफिट होने, देखिए मेन चीज़ होती है आपकी परफॉर्मेंस पे बात करें, फिटनेस वगैरह तो होती रहती है। अब मुझे एक चीज़ बताए, कोई फ्रेंचाइज कोई पागल तो नहीं है, किसी को 24 करोड़ में ले रही है, किसी को 20 में ले रही है, किसी को 15 में ले रही है, किसी को पता नहीं कितने में ले रही है, तो वो पागल तो नहीं है ना। उनको पता है कि यार ये स्ट्रॉन्ग हैं, और स्पेशली जिस तरह एक टाइम होता था हमारे पाकिस्तान के स्पिनर्स की बड़ी वैल्यू होती थी, ठीक है ना, एक दौर में, हालांकि उस टाइम लीग्स तो नहीं थी, वैल्यू थी। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियंस के फास्ट बॉलर्स की वैल्यू है कि यार तगड़े हैं, जानदार है, हाइट है, एफर्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो अब वो अनफिट हो रहे हैं, वो अलग चीज़। हाँ, ये आपका काम भी नहीं है बोलना, ये फ्रेंचाइजीज का काम है, कोचेस का काम है, ट्रेनर्स का काम है, डॉक्टर्स का काम है, जो इतने लेके वहाँ 15 लोगों का स्टाफ बैठा हुआ है, उनका काम है कि यार पूछना कि भाई परफॉर्मेंस क्यों नहीं हो रही, क्या वजह है, ये अनफिट हो गया, उनका काम है। मेरे ख्याल में सुनील गावस्कर साहब का काम नहीं है वो। मेरे ख्याल में मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको भी बहुत मज़े आ गए कि अब सोशल मीडिया में इन किस तरीके से रहना है, इस एज में भी इन किस तरह रहना है, क्योंकि अगर इस एज में इन रहेंगे तो काम शाम भी चलता रहेगा, वरना तो 40, 45, 50 साल वाले को काम ज़्यादा मिलेगा, 70, 75 वाले को काम। मैंने मोहम्मद यूसुफ साहब के लिए जो बात की थी ना, वही सुनील गावस्कर साहब के साथ। देखिए सवाल तो आप लोग जैसे करके आते हो तो हम पहले से जवाब भी तैयार करके आते हैं। थोड़ा सा आप होमवर्क कर लें कि कौन क्यों नहीं खेल रहा, कैसे नहीं खेल रहा, क्लियर इंस्ट्रक्शन लिखिए। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की वर्कलोड मैनेजमेंट है, उनको इंजरी है, एक उसका रीहैब प्रोसेस होता है, क्या खिलाड़ी को खिला के बिल्कुल ही बाहर कर दें। अच्छा, मुझे पैट कमिंस कहाँ पे इस वक्त स्टार तो आ रहे थे, मैंने सच्ची बात है, मैंने 100% देखा। ही इज नॉट देयर, वो बाद में ज्वाइन करेंगे, दैट इज वो ये कह रहे हैं स्टार कहां हुए हैं ज्यादा मुझे पता है। फिर पैट कमिंस आए थे, वापस चले गए जी बिल्कुल, ठीक है। वो आए थे, उन्होंने सोचा या ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने या उनका जो मेडिकल पैनल उसने परमिशन दी होगी, यार आप चले जाओ, शायद वहां जाके आप थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे, वो नहीं हुए, वापस चले गए, दैट्स इट। फिर तो भाई पैसे का मतलब ये नहीं है कि आप ओनर हैं और आप जाके अपने ही प्लेयर केएल राहुल की रेड लगा दें, या ये मतलब नहीं कि आपने खरीद लिया। लेकिन हो ये रहा है कि अगर इतने ज़्यादा पैसे हैं भाई, इतने ज़्यादा पैसे हैं यार, अंपायरिंग पे थोड़ा खर्च कर लेना। हुआ ये कि फिन एलन जो है उन्होंने एक शॉट लगाया और बाउंड्री पे वो कैच हुए। अच्छा, बाउंड्री पे जो कर्टन्स हैं उस पे कर्टन्स पे बाज़ाब्ता पैर लग रहा है, थर्ड अंपायर ने आउट दिया, ये थर्ड अंपायर ने, जनाब गफार साहब, थर्ड अंपायर। मैंने वो क्लिप देखा और बहुत ही मतलब उस पर कन्फ्यूजन हुई सबको कि जब नज़र भी आ रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्या होता है, अगर उस पर भी ऐसे फैसले देने हैं इतने डॉलर लगाकर, पैसे लगाकर, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। और दूसरा, अभी जो आपने गावस्कर की बात की थी ना, मैं सिर्फ इतनी बात कर लूँ कि सैचुरेशन वहाँ भी हो गया है, टीमें बढ़ गई हैं,
अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स वहाँ भी कम पड़े, इसलिए ऐसे नहीं ल्यूक वुड यहाँ से चले गए, ऐसे नहीं यहाँ से रॉबर्ट पावल, लिविंगस्टन, टिम डेविड। सो मेरा ये मानना है कि अल्लाह करे हालात ठीक हो जाएं। हम तो देखें बड़े लोग हैं, वो बड़े दिल वाले लोग हैं, बड़े नहीं बड़े दिल वाले, तो हम तो अपने प्लेयर्स को कहीं भी भेज देते हैं। आईपीएल में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर बहुत तगड़े हैं, आप बुलाकर तो देखें भास्कर साहब, आपको कमी महसूस नहीं होगी बहुत सारे बॉलर्स की। गफ्फार भाई, वो हमारे यहाँ से एक बॉलर तो कोशिश कर रहे थे, उनसे सवाल हुआ था, हाँ, वो ये उन्होंने कह कहा रहे था कि थे, हाँ मैं अगले साल वो जो बॉलर कोशिश कर रहे थे ना, अब लगता है उनकी क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं, उनकी तरफ बातों की तरफ ज्यादा ध्यान है। उनका पीएसएल खतरे में पड़ गया, उनका पीएसएल खतरे में पड़ गया है। करने तो नहीं और जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई जिस हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे हैं ना, अगले पीएसएल में मुझे नहीं लगता कहीं कोई ना कोई टीम उनको लेगी जिस किस्म की ये आज bowling उनका हो रही है। एनालिसिस आएगा बाबर की इनिंग पर? नहीं, उनका ट्वीट तो आ गया है। अच्छा है? मतलब हिम्मत नहीं हारेंगे, फलाना नहीं हारेंगे। नहीं, बुरा बाबर टाइम- पे आया सर? इस किस्म बाबर पे थोड़ी कैसे आएगा? देखिए बात सुने, मैं confused हूं ना, कभी वो खेलते हैं, कभी पाकिस्तान मैं की ये expect कर रहा हूं। इस टाइम मौजूदा जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं ना मौजूदा, उनमें से कुछ ऐसे क्रिकेटर्स होंगे जब बाबर आजम परफॉर्म करता है तो वो उसमें कोई ना कोई नहीं, एक प्रॉब्लम है ना बाबर की इनिंग में, इजहार कर देंगे, आज बाबर बाकी तो की ज्यादा इनिंग में नहीं, प्रॉब्लम बाकी है, तो वो नहीं। आपने जी। पूछी नहीं मुझसे। क्या? जो झंडा वाले पता है क्या बोलेंगे, सारे रन सीधे हाथ से बनाए, कोई एक उल्टा हाँ, ये क्यों नहीं बनाया बॉस, इन्होंने आज? आपने हमें कल के लिए अच्छा आइडिया दे दिया। अब कल है मैच जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पिंडीज का, तो फटाफट आप अगर उसका लिए बता दें कि आपकी कौन सी टीम है। आज आप स्टार्ट करो पहले। मैं आज का हाल आपने मेरा दोनों देख बड़ी के आपको टीमें हैं। लगता है मैं करूंगी। क्वेटा अगेंस्ट पिंडी। हाँ जी, कोयटा ले लिया ना कोयटा। सर आपकी कोयटा कोयटा जो हालात चल रहे हैं पिंडी के, आप बताएं ना सर आज। मैं पहले अभी बड़े चांस लूंगा जब बराबर हो जाऊं, अभी फिर चांस शहरी ने बताया नहीं। भाई बहुत अच्छा चांस है आप क्या दोनों बोले, टीमों को कोयटा? एक दूसरे को हरा सकते हैं, और आगे पिंडी का और तो उसका मुकाबला होगा ना हैदराबाद का। आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड, चलो, क्योंकि उस दिन Who are उस दिन you वो जीत picking जाएंगे, right now? लेकिन आज मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कोयटा ग्लैडिएटर के स्पिनर्स को थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि वो रावलपिंडी को पकड़ सकते हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं किसी और से केक खा लूंगा, मैं पिंडी के साथ जाऊंगा। चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, चेंज मैं कर सकता हूँ, यू टर्न ले लूं। हाँ कर ले पिंडी, पता है पिंडी। क्यों? मुझे लग रहा है कि पिंडी जो है ना, अब आपको क्या लग रहा है, हार नतीजा हार के वापस आ कुछ जाएंगे? यार प्रेडिक्शन सीख तो लेगा। चलाओ यार, नीचे प्रेडिक्शन। मैं कोयटा में बात करते इसलिए हुआ कि ये हाई स्कोरिंग मैच हुआ, स्पिनर्स थोड़ा सा मुझे लगा कि कोयटा को भी वही इशूज हैं, तो रावलपिंडी इज माय फाइनल पिक टुडे। ओह माय गॉड। पिंडी 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 कोयटा कोयटा। कोयटा चलें, ये इस वक्त चलें, की आप अच्छा prediction नहीं, है। अब मेरे लेकिन ख्याल मैं ये में बता दूं कि ये प्रेडिक्शन अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जो भी है। रोंद हाँ भाई, मारनी है। भाई, चलिए, जीता आज के कौन है, प्रश्न जल्दी ऑफ द बताएं। डे का सही जवाब दिया है मंसूर। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, गिफ्ट हैम्पर बोल नेटवर्क की जानिब से आपको मिल जाएगा मंसूर हुसैन।